Yes. So guys, we are going to start our new chapter, magnetic effects of current, जो कि हमारा 4th चैप्टर है 12th के अंदर, राइट? तो मैग्नेटिज्म हम स्टार्ट करने वाले हैं. अच्छा देखो, एक्चुअली मैंने ये है मेरे पास मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. तो मुझे एक बात बताओ, 10th क्लास में तुमने एक चीज सीखी थी कि जब भी हमारे पास करंट होता है तो करंट से करंट भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है या मैग्नेटिक फील्ड करंट को प्रोड्यूस कर सकता है? सब करंट प्रोड्यूस करता है. मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन एक्चुअली में जनरल स्टेटमेंट क्या है? करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है. हाँ, करंट की, जैसे मान लो एक वायर के अंदर करंट जाता है, तो एक वायर के अंदर जब करंट जाता है तो इसके आसपास बताओ मैग्नेटिक फील्ड होती है या नहीं होती है? ऐसे गोल गोल होती है. ठीक है ना? तो इसका मतलब कोई भी, अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक करंट जा रहा है, तो करंट जाने से बताओ उसके आसपास मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड हम फील कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? बिल्कुल कर पाते हैं, राइट? तो ये काम हमें बेसिकली किसने बताया था? अगर तुम्हें याद है, ऑस्टर्ड एक साइंटिस्ट था. ऑस्टर्ड अपना एक्चुअली करंट के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो वहीं पर ही क्या रखी हुई थी उसकी मैग्नेटिक निडल. याद है मैग्नेटिक निडल क्या होती है? कहीं पर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड होती है तो वो मैग्नेटिक निडल क्या करती है? डिफ्लेक्शन शो करती है, राइट? यस सर. कंपास ना. यस, कंपास जो होता है मैग्नेटिक कंपास से बोलते हैं, ठीक है? तो कहीं पर भी अगर हमारे पास होता है तो वो क्या करता है? वो डिफ्लेक्शन शो करता है. तो अब वो क्या कर रहा था? वो तो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो वो कर रहा अपना एक्सपेरिमेंट रहा था, लेकिन उससे क्या हुआ? मैग्नेटिक निडल शिफ्ट कर गई. तो अगर उससे मैग्नेटिक निडल हमारी शिफ्ट कर गई तो यार इसका क्या मीनिंग है? तो इसका सिंपल सा तो एक ही मीनिंग है कि जरूर करंट ने कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट किया है, जरूर ऐसा कुछ आया है करंट की वजह से जिससे मेरा क्या हो गया? वो मैग्नेटिक निडल मेरी क्या कर गई? शिफ्ट कर गई. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर. तो इसका मतलब अब हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट की, तो सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास कहीं पर भी अगर करंट होता है तो करंट की वजह से या तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो सकती है या मैग्नेटिक फील्ड कम हो सकती है. इसका मतलब चेंज हुआ, और अगर नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड आ भी सकती है. तो जो मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आ जाती है तो उसकी वजह से मेरे पास जो है मैग्नेटिक निडल वो शिफ्ट कर जाती है. इससे एक बात कंफर्म हो गई थी कि हमारे पास करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है. ये कौन था? क्या होने वाला है? चलो जो भी है. अच्छा, यहाँ पे किसी को दिक्कत तो नहीं है मेरे बच्चों? नहीं सर. मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? प्लीज सर. यस सर. ओके. तो अब हमारे पास देखो हमने क्या करा, हमने ना मैग्नेटिक, देखो अब जैसे याद है ना, हम खेती करते हैं, तो जैसे मान लो एक ट्रैक्टर के पीछे से खेती जो होती है, तो जब वो खेती इस तरीके से, जब वो मिट्टी को थोड़ा लाइट बनाता है, जैसे हार्ड मिट्टी होती है तो उसको एकदम ऐसे करता है ना, पीछे से चलता है इस तरीके से, तो लाइनिंग भी तो ऐसी ही हो जाती है. एम आई राइट? मान लो अगर एक ट्रैक्टर था और एक ट्रैक्टर मान लो इस तरीके से करके लेकर गया, यस, ये देख पा रहे हो इस साइड जो मैं लिख रहा हूँ? नो सर. मान लो एक ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर ने इस तरीके से मिट्टी को क्या करा, ऐसे लाइन बनाते हुए चला गया, तो बताओ फिर मिट्टी हमें ऐसी तो दिखेगी लाइन वाइज? इस तरीके से दिखी, क्योंकि ट्रैक्टर गया ही ऐसे था. तो जब ट्रैक्टर गया ही ऐसे है तो मिट्टी भी तो ऐसी हो जाएगी, राइट? जैसे मान लो मैं बात करता हूँ कृति की, राइट? तो कृति मान लो पहली बार किसी बीच पर गई, तो कृति अगर बीच पर गई तो देखो वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल, लेकिन श्रेया नहीं है तो इससे मन नहीं लग रहा. लेकिन इसने क्या करा, तो जब कृति ने देखा वहां पे मिट्टी थोड़ी सी क्या है, थोड़ी सॉफ्ट सी है, तो कृति ने सोचा चलो कुछ ना कुछ करते हैं. तो इसको, अब इसने कभी देखा होगा टीवी में कुछ लोग करते हैं, तो इसने क्या करा, यहाँ पे इसने लिखा कृति और यहाँ पे इसने लिख दिया श्रेया, इस तरीके से. अरे लेकिन जो पानी आया, पानी इसको फिर मिटा के ले गया. नहीं, इसने पानी के साथ गुस्सा करा कि ये क्या बदतमीजी है, तो ये थोड़ा दूर हटके इसने इसका स्टाइल बना के करा, और ये इस तरीके से ऐसे. तो इसका मतलब अब बताओ दीक्षा भी लिखो सा. हाँ, डीकेएस लिख देते हैं, राइट? यस, तो ये तीन हमारे पास है इस तरीके से. यस, तीन फ्रेंड्स. तो ये हमारे पास क्या है, तो ये समुद्र से थोड़ा सा दूर करा गया. तो बता एक सेकंड, एक्साइट मत हो जाओ, कंट्रोल योरसेल्फ. तो समुद्र से थोड़ा सा दूर तुमने जब ये करा होगा, तो बताओ तुमने उंगली भी तो ऐसे करी होगी, तभी तो ये डिजाइन बना. सिंपल सी बात है ना? तो इसी तरीके से अगर मान लो कहीं पे तुमने आयरन फेलिंग्स रख दिया है, आयरन की खुतरन इस तरीके से, आयरन की अगर खुतरन इस तरीके से है मान लो,
और अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आ रही है ऐसे, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है तो मुझे एक बात बताओ, ये सारे के सारे आयरन की खुदरन फिर इतने से इस तरीके से शिफ्ट नहीं हो जाएंगे आयरन की खुदरन? यस सर। भाई क्योंकि तुम गए ही इसी डायरेक्शन में हो तो वो इसी डायरेक्शन तो बनेगा। जब ट्रैक्टर ने इस तरीके से करा है यस सर। डिजाइन, तो बनेगा भी इसी डायरेक्शन में। तो यस, तो इसी तरीके से हमने क्या करा, हमने एक चीज हमने नोटिस करी कि हमारे पास ये जो ऑस्टर्ड था, इसके पास क्या था, वो मैग्नेटिक निडल था, जो कि देखो अब मैग्नेटिक निडल जिस डायरेक्शन में शो होगी उससे हमें ये पता लग जाएगी कि कहाँ पर हमारे पास क्या है, डायरेक्शन है। तो याद है जब 10th क्लास में तुमने पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल? यस सर। यस सर। अगर करंट ऊपर है तो अंगूठा ऊपर रखो, तो जो उंगलियां हैं ये उंगलियां हमारे पास डायरेक्शन बताती है मैग्नेटिक फील्ड की, राइट, इस तरीके से। और अगर करंट नीचे होता है तो अंगूठे के नीचे रखो, तो ये जो उंगलियां हैं ये डायरेक्शन बताती है मैग्नेटिक फील्ड की। यस और नो गाइस? यस सर। तो देखो अब हमने क्या करा, हमने एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करी। तो मान लो ये जो एक मैं दिखाने जा रहा हूँ, तो एक कंडक्टर था मेरे पास और वहां पे मैंने फाइनली एक करंट को ऊपर भेजा, नीचे से मैंने करंट को ऊपर भेजा। तो देखो इस तरीके से हमें ये डायग्राम दिखेगा। यस, क्या आप लोग देख पा रहे हैं ये? यस सर। तो ये इसके Yes, अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं करंट को ऊपर भेज रहा हूँ ऐसे। तो जब मैं करंट को ऊपर भेज रहा हूँ तो मैंने क्या करा, इसके आसपास मैंने आयरन फेलिंग्स रखी। तो जब मैंने आयरन फेलिंग्स रखी तो वो ना गोल गोल होने लग गई। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड गोल घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड गोल घूम रही है, तभी तो वो इस तरीके से मैग्नेटिक फेलिंग्स एकदम सराउंडिंग हो गई, राइट, गोल गोल। तो अब हमने क्या करा, हर एक पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक नीडल रखा। तो मैग्नेटिक नीडल अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन दिखा रहा। तो मैंने 3-4 पोजीशन पे मैग्नेटिक नीडल रखा। देखो अभी दिख रहा है, ये देख पा रहे हो? हाँ देखो सर। जब मैंने मैग्नेटिक नीडल यहाँ रखा तो इसने डायरेक्शन ऐसे शो करी। जब मैंने तो यहाँ रखा टेंजेंशियल शो तो कर यहाँ रहा पे है। रखी। जब मैंने मैग्नेटिक नीडल यहाँ रखा तो ऐसे रखी। तो बताओ इस तरीके से ये एक सर्कल बनता रहा। बन रहा है सर। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे चल रही है, गोल चल रही है या ऊपर नीचे चल रही है? गोल। गोल। गोल चल रही है, समझ में आया? तो अगर ट्रैक्टर ऐसे करके चलेगा तो मिट्टी भी ऐसी हो जाएगी इस तरीके से। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेगी तो वो भी तो गोल ही चल रहा होगा। सिंपल सा मीनिंग है, ये ऑब्वियस दिख रहा है हमको। एनी डाउट इन दिस गाइस? तो इसका मतलब मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखा सकता हूँ कि ये जो मेरे पास है, अगर करंट ऊपर जाए तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास किस तरीके से जा रही है, ऐसे, ये क्लॉकवाइज से ही तो बोलते हैं हम, राइट। सॉरी, ये मेरे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना। भाई देखो ऊपर करोगे अंगूठा तो ये उंगलियां ऐसे जा रही है। अगर उंगलियां ऐसे यहाँ पे घड़ी रख के देखो तो ये घड़ी तो उल्टी चल रही है ना, ऐसे देखो घड़ी उल्टी चल रही है। और अगर घड़ी अगर उल्टी चल रही है तो इसका मतलब ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। और अगर मान लो अगर करंट मेरे पास नीचे आ रहा है क्लॉकवाइज। तो मेरे पास वो क्लॉकवाइज जाएगा। एनी सिंगल डाउट हियर बडी एवरीबॉडी? ओके, नो सर। तो मेरा इतना साफ साफ क्लियर हो चुका है कि मैग्नेटिक अफेक्ट करंट के भी अपने आप में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और ऑस्टर्ड ने ये देखा भी। ऑस्टर्ड अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, तो उसकी मैग्नेटिक नीडल शिफ्ट कर गई। तो वही क्या था, ऑस्टर्ड ने देखा। अब देखो 10th का पोर्शन सबको पता है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो हम यहाँ पे करने वाले हैं ना, अब हम डिफरेंट डिफरेंट कॉइल के लिए, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए देखेंगे कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आती है। तो मैं ज्यादातर क्या करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, बी से। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो बी का मतलब क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, पहले पहले बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। तो हम बहुत सारी चीजें लेंगे और हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, दूसरे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले पहले बच्चों, बी से। तो बी का मतलब क्या है मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अगर नेचुरली देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, अगर मैं करंट की बात ना करूं? मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट, अरे चिमक, एक मैग्नेट ही तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तभी तो वो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, यस और नो? यस सर। एक सेकंड पहले सब बच्चे, एक तो तुम लोग अपनी शक्ल नहीं दिखाते हो, ऊपर से अगर ऐसा रिस्पॉन्स रहा ना तो मैं अपनी वीडियो ऑफ कर लूंगा और बोलूंगा भी नहीं कुछ, बस लिखता रहूंगा, अपने आप समझो फिर। तो इसलिए, और आवाज मुझे उसकी आ रही है जिसके घर से शोर आ रहा है, और जो कुछ बोल नहीं रहे उनके घर से तो पूछो ही मत।
तो जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक कोई भी तुम्हारे पास मैग्नेट है, अगर मान लो इस मैग्नेट के आसपास तुम आ गए तो तुम्हारा मैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट या रिपेल होगा। तो वो क्यों होगा? क्योंकि उसके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा देखो देखो, ये मेरे पास मान लो एक बार मैग्नेट है, तुमने देखी होगी शायद, ये टॉम एंड जेरी में भी देखी होगी, हॉर्सशू मैग्नेट। तो मान लो ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है और इससे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकलती है, तो नॉर्थ से निकलती है, साउथ पे खत्म होती है। ये आपने पढ़ा होगा 10th में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे खत्म होती है, राइट? याद है या नहीं याद है कुछ? सर याद है। याद है। अच्छा, अब देखो एक पॉइंट, अब ये बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलनी है, मैं इतनी सारी बना नहीं सकता। अब मान लो एक पॉइंट मेरा ये है P और एक पॉइंट मेरा ये है Q। तो एक पॉइंट ये P है और एक पॉइंट मेरा ये Q है। बताओ ज्यादा फोर्स कहाँ लग रहा होगा? क्यू। कितने लोग कह रहे हैं Q? सर क्यों? यस, क्यों? देखो P पर मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड फील्ड लाइंस थोड़ी कम है ना, देखो दूर दूर भी है और थोड़ी कम कम भी जा रही है, राइट? तो उसमें तो कम ही लगेगा। Q के आसपास देखो कितनी सारी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और कितनी पास पास है, ये भी 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 है। तो ज्यादा फोर्स कौन फील कर रहा होगा, P वाला या Q वाला? क्यू। समझ में आ गया? इसका मतलब कैन आई से दैट आल्सो, क्लोजर द लाइन मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। तो जितनी ज्यादा मेरे पे कोई फोर्स लगाएगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी तो ज्यादा होगी। तो अगर मैं कोई क्यों लग ये फोर्स ऐसा कोई फील क्यों किया जा रहा है, ये पॉइंट है। अगर इस पॉइंट पे देखो, जैसे मान लो ये मैं बात करूं, मान लो ये है श्रेया, मान लो ये है दीक्षा, तो बताओ सबसे ज्यादा फोर्स कौन फील कर रहा होगा, दीक्षा या श्रेया? दीक्षा। दीक्षा क्यों? क्योंकि बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। वेरी गुड शाबाश। अरे तो इसका मतलब ऐसा इसलिए ही हो रहा है क्योंकि दीक्षा ने ज्यादा फोर्स फील किया, इसलिए तो उसपे फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो सारे बच्चे लिखेंगे लेती है यार। यस, सारे बच्चे लिखे। अरे भाई। तो जाओ कंट्रोल योरसेल्फ। यस, तो मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, सारे बच्चे लिखेंगे द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट। सारे बच्चे लिखें द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट। मैग्नेट के आसपास जो स्पेस होता है जहां पे तुम एक फोर्स को फील कर सको, जहां पे एक उसके इन्फ्लुएंस को, कि यहाँ पे मैग्नेट है उसको फील कर सको, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच जिसके आसपास, विद इन विच its influence can be experienced, you can feel the influence which within which its influence can be experienced is called magnetic field, is called magnetic field। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? रितेश, यस सर। कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं सर। तो हमारे पास क्या देखा गया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो इसका मतलब इट इज स्पेस अराउंड द मैग्नेट फ्रॉम व्हिच यू कैन एक्सपीरियंस द फोर्स और यू कैन एक्सपीरियंस इट्स इन्फ्लुएंस। अब देखो, अब ये इस चीज को बताने के लिए कौन आए प्यारे प्यारे? ऑस्टर्ड जी आए। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं है, एकदम बच्चों वाली चीज है यार, एकदम पूछो मत बस कितने बच्चों की चीज है। तो ऑस्टर्ड ने क्या करा, एक सर्किट ली, ठीक है, और उस सर्किट में उसने क्या बताया, तो उसने सिंपल सी एक बात बताई कि हमारे पास जो एक सर्किट होती है, मान लो अगर मैंने कोई करंट भेजा, मान लो अगर वो करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो मान लो डिफ्लेक्शन ऐसे हुई, ऊपर की साइड हुई, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने बोला कि अब मैंने करंट को क्लॉकवाइज भेजा, तो बताओ डिफ्लेक्शन कहाँ होगी फिर? क्या सर? एक बार देखो ध्यान नहीं है किसी का भी यहाँ पे भाई। अगर मैं करंट को एंटी क्लॉकवाइज भेज रहा था, तो जो मेरे पास निडल है वो ऊपर की साइड शिफ्ट हो गई, ऊपर की यस साइड। सर। तो अगर अब मैं करंट को उल्टा भेजूंगा तो कैसी डिफ्लेक्शन आएगी? नीचे की साइड आएगी। आर यू श्योर? यस सर। यस सर। तो अब देखो मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये किसने किया था मेरे पास, ऑस्टर्ड ने किया था। क्या सभी ये लोग देख पा रहे हैं? ये सब अपने राइट साइड देखो डायग्राम में। यस सर। तो देखो जब करंट यहाँ पे आ रहा है मेरे पास इस साइड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पहला वाला डायग्राम देखो ये वाला, तो जब करंट मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज आया तो बताओ डिफ्लेक्शन कहाँ हुआ, ऊपर हुआ, ये इस साइड से इस साइड, ये निडल है मेरे पास। इसका मतलब बताओ इस करंट का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस इस निडल के ऊपर पड़ा या नहीं पड़ा? इसे कोई सपने थोड़ी आ रहे हैं कि इस साइड जाना है, राइट? अब मैंने क्या करा, अब जब मैंने बैटरी को उल्टा लगाया, अब करंट मेरे पास क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज।
तो जब करंट मैंने उल्टा कर दिया तो बताओ ये कहाँ जा रहा है, अब ये इस साइड शिफ्ट कर रहा है। इसका मतलब साफ है ना कि कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं, am I right? करंट के, तो करंट के अंदर ये करने से मेरे पास कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रहा है, यस और नो? यस सर। हो रहा है सर इफेक्ट। ओके, तो यही मेरे पास क्या है, यही है मेरे पास सिंपल ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? ठीक है, तो अब जरा एक बार ये डायग्राम देखें सब बच्चे, आई मीन ये वाला, ये कोई गाना गा रहा है? अच्छा अच्छा, श्रेया कंट्रोल योरसेल्फ। सर मैं नहीं गा रही। अरे ये कौन आ गई? नमस्ते बोलो सर। एकेडमी सर। यस, ये थे ऑस्टर्ड जी, ठीक है, बहुत सुंदर है। श्रेया देखो, ये हमारे पास क्या था, ये एक एक्सपेरिमेंट करके किया जा रहा है। तो देखो हमारे पास क्या है, ये हम यहाँ से करंट पास कर रहे हैं, ये बैटरी से, और ये बैटरी से इस तरीके से चलता जा रहा है। तो ये जो निडल मैंने बीच में रखी है, तो ये निडल क्या करती है, मेरे पास शिफ्ट करने लग जाती है। ओके, तो जैसे जैसे मैं करंट को देता हूँ तो ये निडल मेरे पास क्या शो करती है, मेरे पास डिफ्लेक्शन। देखो ये मूव कर रही है, दिख रही है सबको? तो जब मैंने बैटरी से करंट ऑन किया तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की होने की वजह से इसके अंदर क्या हो रही है, डिफ्लेक्शन हो रही है। सब लोग देख पा रहे हैं? अरे यस और नो तो बोलो कम से कम। यस सर। अब मैंने मैग्नेटर को ऊपर रख दिया, अब जब मैंने मैग्नेटर को ऊपर रख दिया तो देखो फिर से मेरे पास करंट आएगा, तो ये क्या करेगी, फिर से डिफ्लेक्शन शो करेगी। देखो ये डिफ्लेक्शन दिख रही है सबको? तो करंट आ रहा है, करंट के आसपास क्या है, ये गोल गोल, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, डिफ्लेक्शन शो कर रही है। तो यही मेरे पास किसने बताया, ये कौन से साइंटिस्ट ने बताया ये हमको? यस, तो ये हमें बताया है ऑस्टर्ड ने। किसी को कोई दिक्कत करे मेरे बच्चों? नो सर। नहीं सर। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, तो ऑस्टर्ड ने हमको फाइनली बताया है, तो सारे बच्चों बस एक लाइन में लिखेंगे। ऑस्टर्ड ने हमको बेसिकली क्या बताया है, हमको बस इतना बताया है कि मेरे पास करंट के कुछ ना कुछ इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे लिखेंगे, यस सारे बच्चे लिखें। ऑस्टर्ड शोड, ऑस्टर्ड ये ऑस्टर्ड लिख दिया मैंने, ऑस्टर्ड होता है वैसे। ऑस्टर्ड showed the magnetic effects of current. Oersted showed the magnetic effects of current with the help of magnetic needle. With the help of magnetic needle. Got it everybody? बस एक बार ये वाला डायग्राम आप सब लोग रफली बना लें, जैसा भी अच्छे से बनाना है अच्छा भी बना सकते हैं। एक बार ये डायग्राम ऑस्टर्ड के, एक ये वाला और एक ये वाला, जब बैटरी ऐसे थी तो डिफ्लेक्शन ऐसे हुआ, और जब बैटरी इस उल्टी लगा दी गई तो डिफ्लेक्शन ऐसे हुआ। व्हाई? क्योंकि इसके आसपास क्या है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है जो आपको दिख नहीं रही है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है जो आपको दिख नहीं रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसमें किसी को डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? नो डाउट सर। ये किसके घर में टीवी चल रहा है? टीवी नहीं चल रहा है, गेम खेल रहा है मेरा भाई है सर। अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं, अभी ऑडियो बंद कर लो, नहीं तो उसको चुप करा दो। Is that clear everybody? I hope सबने नोट डाउन कर लिया होगा। 2 मिनट सर, 2 मिनट। ओके, 1 मिनट सर। कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, डन अब सर। इसके बाद हमारे पास आता है कि कहीं पर भी अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वो हम निकालेंगे कैसे। तो अब इस ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के बाद अब हमारे पास आता है कि अब हम ये चीज निकालना चाह रहे हैं
कि मैग्नेटिक फील्ड अगर तुम्हारे पास कोई भी वायर है, कॉइल है, सोलेनॉइड है, टोरॉइड है, कुछ भी तुम्हारे पास है, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जो निकल के आती है वो कितनी निकल के आएगी, कैसे निकालेंगे हम उसे? तो उसके फॉर्मूला देने के लिए उस क्या फॉर्मूला होगा उसका, कैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम? डायरेक्शन तो हम निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो इस चीज को बताने के लिए कौन है हमारे पास? सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे, और इसी के बेस पे पूरा पूरा चैप्टर किया जाएगा। ये इनका नाम था बायट-सैवर्ट लॉ। सारे बच्चे बोलेंगे बायट-सैवर्ट लॉ मन के अंदर। बायट, कुछ लोगों ने तो मन के अंदर भी नहीं बोला, ये कौन सा पता लगेगा सर को? तो ये है हमारे पास बायट-सैवर्ट लॉ। तो देखो बायट-सैवर्ट लॉ ने क्या बोला हमको, मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक कंडक्टर है, भाई कंडक्टर तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पड़ रहे हैं। तो मान लो ये मेरे पास कोई भी कंडक्टर है, ये कुछ भी हो सकता है, वायर हो सकती है, कुछ भी मेरे पास है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उस कंडक्टर के आसपास ना कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट मानना है, ठीक है? जैसे इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, यस और नो मेरे बच्चों। तो तुम्हें क्या करना है, उस कंडक्टर के आसपास तुम्हें क्या मानना पड़ेगा, एक छोटी सी लेंथ मान लो। तो मान लो ये मेरे पास वो लेंथ है, ये वो छोटी सी क्या है, लेंथ। भाई एल का मतलब क्या है, पूरी लेंथ। तो छोटी सी लेंथ को हम क्या बोलेंगे, डीएल बोल सकते हैं क्या? ये तो पता ही है। अगर बहुत बड़ा सर डी क्या स्टैंड कर रहा है, डी किस क्या? डी? एक सेकेंड, हमने 11th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा है ना, अगर आप भूल गए हो तो। डेल्टा, अगर पूरा टाइम होता है टी, अच्छा हाँ, तो मुझे छोटा सा टाइम निकालना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, dt। अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़ा है x, तो अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या बोलते हैं, dx। dx। हाँ सही याद आ अगर गया। लेंथ बहुत बड़ी है l, तो अगर मुझे छोटी सी लेंथ चाहिए तो उसे हम क्या बोलते हैं, dl। यस और नो? यस और याद आ पूरा गया। निकालने के लिए फिर हम उसे इंटीग्रेट करते थे, याद आया कुछ? यस। तो उसी तरीके से अगर ये मेरे पास पूरी l लेंथ का कंडक्टर है तो छोटी सी लेंथ को क्या बोलेंगे, dl बोलेंगे। अच्छा अगर मैं सिर्फ dl के लिए निकालूं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी d भी आएगा या पूरा पूरा d आएगा, पूरा पूरा मैग्नेटिक फील्ड आएगा? db। वेरी गुड। देखो अब करंट अगर I है, देखो जितना करंट यहाँ जा रहा होगा उतना ही करंट यहाँ भी जा रहा होगा, सीरीज है ना, उतना ही करंट यहाँ भी जा रहा होगा। तो क्या I को भी मैं DI लिखूं या सिर्फ I लिखूं? सोचो। आई लिख लो। आई लिखो सर, सेम ही तो है। यस, हर पॉइंट पे करंट सेम है, तो उसे DI लिखने का तो कोई मीनिंग है नहीं, ठीक है? अब मान लो मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक ये जो मेरे पास एंगल है ना प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ से जो DL था और यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो इसकी कोई एक लेंथ है। ये मेरे पास क्या है, ये वो है कि वो यहाँ से इतना एंगल बना रहा है, ठीक है? तो यहाँ से और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कुछ एंगल है मेरे पास, जो मेरे पास है थीटा, ठीक है? मुझे इस पॉइंट पे निकालना है ना, तो यहाँ से इस एंगल पे वो देखा जा रहा है। तो ये बोला गया फाइनली कि जो मेरे पास dB है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी इस P पॉइंट पे, हमें इस P पॉइंट पे क्या निकालना है प्यारे प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, राइट? तो अगर मैं सिर्फ DL देख रहा हूँ तो DL के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगी, dB आएगी। अच्छा खुद सोचना, dB निकाल रहे हैं हम, राइट? छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा देखा गया जितना ज्यादा, सोचना सारे बच्चे, जितना ज्यादा मेरे पास करंट आएगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ये बात सही लग रही है, गलत लग रही है? सही है, सही है। अगर करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी, अगर करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी। इस बात से कितने लोग एग्री कर रहे हैं? वेरी गुड, एक बच्चे ने हाथ खड़ा कराया, यस दो। ऑफ कोर्स यार, सिंपल सी बात है, करंट कम तो करंट का आएगा, ज्यादा करंट तो ज्यादा आएगा ना। यही तो यूज करते हैं बहुत सारे क्रेन के अंदर भी। तो मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा मेरे पास, उसको मैं आई लिखूंगा क्योंकि आई तो सेम ही अर्ज के, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगी उतना ज्यादा मेरे पास करंट होगा। आई मीन जितना करंट उतना मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? अब ये DL, अभी तो मैं सिर्फ इतनी सी लेंथ की बात कर रहा हूँ। कितने लोगों को लगता है कि अगर लेंथ कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, अगर ये लेंथ ज्यादा हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा हो जाएगी? कितने लोगों को लगता है? अगर लेंथ थोड़ी है तो मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ी रहेगी, अगर ये लेंथ बड़ी हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा हो जाएगी। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तो इसका मतलब अगर DL को देखा जाए तो जितना बड़ा ये DL आएगा उतना ही ज्यादा मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। वेरी गुड, DL हो गया। अच्छा अब थोड़ा ध्यान से सोचना, देखो सारे बच्चे, अभी सिर्फ मैं जो कंसीडर कर रहा हूँ वो सिर्फ DL कर रहा हूँ या पूरा कंडक्टर कर रहा हूँ अभी? DL। अब और तो DL सिर्फ इतने हिस्से में है, सिर्फ
और तुम निकाल रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की साइड, तो यार कुछ तो इफेक्ट कम होगा ना यार। जैसे भी मैंने बार मैंने बनाया था राइट, दीक्षा ली थी और श्रेया ली थी। इंटेंसिटी कम होगी। एक सेकंड हाँ एक सेकंड। तो दीक्षा ने ज्यादा फेस करी थी मैग्नेटिक फील्ड राइट, दीक्षा ने, और उसने श्रेया ने कम करी थी क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड कम थी। तो इसी अकॉर्डिंग देखो हमने ना एक चीज देखी, मैं तुम्हें पहले से बताता हूँ चुपके चुपके, ठीक है, बताना मत किसी को। मान लो एक ही है मेरे पास, ठीक है, ये है, तो देखा गया ठीक इसके 90 पर, ठीक इसके 90 पर एकदम मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो अगर तुम ऊपर जाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती जाएगी, जीरो मतलब कम होती जाएगी और फाइनली जीरो भी हो जाएगी। याद है ना वही गॉस थ्योरम, अगर एक बार ऐसी थी चार्ज तो उससे मैग्नेटिक फील्ड उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल के आई थी, ना कि ऊपर की साइड। याद आया? यस सर। तो उसी तरीके से अगर ये मेरे पास डीएल है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मैक्सिमम आएगी, ना कि ऊपर आएगी। सिंपल सी बात है यार। और एवरीबॉडी, तो मुझे एक बात बताओ, जरा खुद सोचो, ये जो एंगल है, ये जो मेरे पास एंगल है, अब ये एंगल कितने पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम आई है? ये एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री 90 होना चाहिए। अब खुद बताओ साइन कॉस टेन में से वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो 90 पर मैक्सिमम वैल्यू देता है? साइन पक्का? यस मैं सर। बोल सकता हूँ साइन 90 अपनी उसमें मैक्सिमम वैल्यू देता है। यस सर। जो कि 1 होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। यस। ये कौन है बदतमीज? क्या बात है, ज्यादा ही नेटफ्लिक्स देख रहे हो क्या? उल्टी सीधी चीजें। यस, ये वेरी गुड, बहुत ब्राइट फ्यूचर है तुम्हारा। यस, तो हमारे पास क्या है? तो ये इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ जितना ज्यादा मेरे पास साइन का एंगल होगा उतना ही ज्यादा मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगी। क्यों? क्योंकि फंक्शन डिसाइड हो गया ना मेरे पास साइन थीटा। यस और नो? यस सर। क्योंकि जब एकदम जीरो पे होगा तो एकदम मिनिमम आएगी, मान लो यहाँ पे निकालना है तो जीरो, और जैसे जैसे तो नीचे आते जाओगे बताओ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी नहीं बढ़ती जाएगी? क्योंकि एंगल भी बढ़ता जाएगा और एंगल बढ़ने से साइन को साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है 90 पर, राइट? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। अब एक बात बताओ, एक लड़का यहाँ पे निकालना चाह रहा था मैग्नेटिक फील्ड, मान लो ये P1 है, और एक लड़का मान लो यहाँ पे निकालना चाह रहा है P2। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा फेस कौन करेगा, P1 या P2? P1। P1 क्यों करेगा ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जरा बताओ। क्योंकि डिस्टेंस कम है ना, पास है। डिस्टेंस कम होती है तो ज्यादा नुकसान होता है, ज्यादा फील्ड होती है। मान लो ट्रांसफार्मर फूक गया, मान लो ट्रांसफार्मर के आगे श्रेया खड़ी थी और उससे 1 किलोमीटर दूर कौन खड़ी थी? कृति खड़ी थी। तो किसका नुकसान ज्यादा होगा, कृति का या फिर श्रेया का? श्रेया के सारे बाल भस्म हो जाएंगे, एकदम ऐसे बन जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस कम था तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा थी, राइट? इज दैट क्लियर? यस सर। नहीं आया समझ? आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब एक सेकेंड, तो एक सेकेंड है, यस सुकृति बताएगी। सुकृति, हाँ पूछो। हाँ, अगर मान लो हमारे पास कोई भी ट्रांसफार्मर के पास है, तो चलो ये तो मैंने बोल दिया कि हमारे पास अच्छा मैं एक चीज दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ट्रांसफार्मर, मैं श्रेया का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? तो मैं से कोई एक था वो ट्रांसफार्मर के सामने खड़ी थी, राइट? और ट्रांसफार्मर वहां पे फूक गया। तो अगर ट्रांसफार्मर वहां पे अगर फूक जाएगा तो तुम कैसे दिखोगे? मेकअप हो गया होगा बढ़िया वाला। दिख रहा है सबको? सर ये क्या है? ये एकदम जल गई ना बेचारी एकदम ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन तो पूछो सर, बताना क्या है? तो इसका मतलब फाइनली हमारे पास क्या हुआ? तो अब देखो, अगर पास में थी तो ज्यादा इफेक्ट हुआ, लेकिन वो इफेक्ट भी ना कुछ अलग तरीके से हो रहा है। कैसे? जैसे मान लो मैं बोलूं कि पहले मेरे पास डिस्टेंस था r, ठीक है? तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी कुछ भी। अब तुमने क्या करा, अब देखो ऐसा देखा गया कि जब तुमने डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दिया तो डिस्टेंस कम हो जाना चाहिए था, यस और नो? यस सर। तो डिस्टेंस कम, आई मीन मैग्नेटिक फील्ड कम हो जानी चाहिए थी। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी कम हुई? तो अब तुम्हें लगता है कि तुमने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी टाइम्स होनी चाहिए थी? हाफ, यस और नो? लेकिन एक्चुअली में वो कितनी टाइम्स कम हुई? 1/4। तो अब जरा खुद बात बताओ वो किस तरीके से रिलेशन बन रहा है?
स्क्वायर होगा ना, तो स्क्वायर हो जाएगा ना। हर बार होता है आर स्क्वायर ये जो हर बार 1 होता है, by r चाहे वो इनवर्सली बन रहा है ग्रेविटेशन हो, चाहे वो इनवर्सली में चार्ज। 1 by r square बाय आर। इसका मतलब एक बात साफ है, मोस्टली टाइम में हर बार आर स्क्वायर होता है। देखो जीएमएम बाय आर स्क्वायर ग्रेविटेशन, कूलम्स लॉ के क्यू1 क्यू2 अपन में आर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी आर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? ये सर हर फील्ड में आर स्क्वायर होगा। यस, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या चारों को कंबाइन कर सकता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा ये आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। यस और नो पीपल? यस सर। यस तो सर। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम क्या लगाते हैं प्यारे प्यारे बच्चे, एक बात बताओ? कांस्टेंट। तो dB is equal to k ideal sin theta by r square, राइट? तो अब ये जो मेरे पास है k, ये k मेरे पास क्या है? इट इज अ मैग्नेटिक कांस्टेंट, और ये k को हम क्या बोलते हैं? म्यू नॉट बाय 4 पाई। आज सर ध्यान सुनेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई। म्यू नॉट का मतलब क्या है यहाँ पे? परमिएबिलिटी। पहले क्या था? एप्सिलॉन नॉट, वो था परमिटिविटी, ये है परमिएबिलिटी। मुझे एक बात बताओ, एक लोहा लिया तुमने और एक लकड़ी ली, कौन ज्यादा अपनी बॉडी में से मैग्नेटिक फील्ड को पास करवाएगा? लोहा। अब इसका मतलब हर एक मटेरियल अलग है ना। मान लो तुमने एल्यूमिनियम ले लिया, तुमने सोडियम ले लिया, मटेरियल ना सर। yes. तो इसका मतलब अलग अलग मटेरियल अलग अलग तरीके से मैग्नेटाइज होते हैं ना, am I right? यस सर। तो वो कौन डिसाइड करेगा? वो ये परमिएबिलिटी फैक्टर डिसाइड करेगा, विच इज अ म्यू नॉट। तो म्यू नॉट का मतलब क्या? इट इज द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एंड दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -7। एनी सिंगल डाउट हियर? यस। नो सर। तो इसका मतलब मेरे पास जो k होता है, k इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, विच इज इक्वल टू 10 की पावर 7। तो मैं यहाँ पे मेरे पास तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये मेरे पास बायट-सैवर्ट लॉ है, जिसका यूज करके मैं बहुत सारे इक्विपमेंट में, बहुत सारे कंडक्टर्स में मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा डिफरेंट पॉइंट्स पर। यूनिट? हाँ एक बता रहे, अभी यूनिट मेरे पास आएगी, टेस्ला होता है, लेकिन अभी के लिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सर हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? सर जो ये डीएल है वो हमारा कंडक्टर जो होगा, मतलब कि उसका स्पेस अगर हम बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जब बढ़ेगी ना आर डीएल। बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। अगर तुम्हें पूरे के लिए निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड भी पूरे के लिए आएगी। इसका मतलब अगर राइट नाउ अगर तुम इसी इक्वेशन जो मैंने बॉक्स में लिखा है, अगर तुम इसको इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेशन, तो वो पूरे कंडक्टर के लिए आ जाएगी। अरे अगर डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो पूरी आएगी। तो वो तो हम अभी देखेंगे ना। अब वो अभी मैंने ये चीज ड्राइव करी है, अभी जैसे जैसे कंडक्टर मेरे पास चेंज होते जाएंगे तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा। तो अभी जितनी भी चीजें तुम ड्राइव करोगे वो सब इसकी वजह से ही करोगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या प्यारे प्यारे बच्चों? तो ये आर फिर किसका डिस्टेंस है? आर स्क्वायर। अच्छा, अरे कंडक्टर से, हाँ मैं बताता हूँ, कंडक्टर से ये जो तुमने करा था, मैंने 2 पॉइंट माने थे ना, P1 P2, समझाने के लिए। इस पॉइंट पे तुम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना ये आर, ये वो है जिस डिस्टेंस पे तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हो कंडक्टर से, वो आ रहे हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा अब देखो, बी की जो एसआई यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो होती है टेस्ला। साइंटिस्ट था, उसने बोला था मेरे पास टेस्ला को हम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, लेकिन अभी आपके लिए आपको क्या रखना है? टेस्ला याद रखना है। टेस्ला इसकी एसआई यूनिट है। अच्छा, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, सबको पता है। लेंथ की क्या होती है? मीटर। करंट की क्या होती है? एम्पियर। साइन थीटा की यूनिट क्या होती है? साइन थीटा की नहीं होती सर। कोई नहीं होती। अच्छा पता है तो वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, कांस्टेंट की एसआई यूनिट क्या होती है? कांस्टेंट की एसआई यूनिट वो डिपेंड करेगा सर कि इसमें सर सर होगा। हाँ ठीक है, तो हो जाओ। तो ये मेरे पास इसकी कोई एसआई यूनिट नहीं है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। तो अब मुझे मतलब 4 पाई की कोई एसआई यूनिट नहीं है। अब म्यू नॉट की हम निकालते हैं। 4 पाई तो कांस्टेंट है ना, 4 पाई की थोड़ी कोई यूनिट बनेगी। अब म्यू नॉट की अगर मुझे मान लो एसआई यूनिट देखनी हो, तो जरा मुझे बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चे, ये अगर मैं सारी चीजों को उधर लेके चले जाऊं, खुद देखना, डी भी उधर आ गया। ये एक काम करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को मैंने के माना है ना,
पर सब चीज को उधर ले जाओ, सब चीज इधर आ जाएगी। और साइन थीटा की यूनिट तो कुछ होती नहीं है, तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई आ गया, विच इज अ के। यस और नो? यस सर। अब बताओ डीबी की ऐसा यूनिट क्या होती है? टेस्ला। अच्छा, डिस्टेंस की कितनी होती है? मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस स्क्वायर है ना, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। करंट की क्या होती है? एम्पियर। और ये डीएल का मतलब लेंथ की क्या होगी? एल सॉरी तो हाँ मतलब वही मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा। तो बताओ ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी? कैन आई से दैट टेस्ला मीटर पर एम्पियर? टेस्ला मीटर पर एम्पियर, यस और नो? यस सर। यस सर। किसी को भी कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो सर। नो सर। और अभी एक सेकंड पहले मैंने क्या बोला? टेस्ला को हम एक और चीज बोलते हैं क्या? उसे मैंने बताया था वेबर पर मीटर स्क्वायर। टेस्ला को हम एक और चीज बोलते हैं क्या? वेबर। वेबर का मतलब WEBER, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो टेस्ला पर मीटर एम्पियर हो गया। अगर मुझे इसी को वेबर में दिखाना हो तो क्या बन जाएगा? ये जरा बताना एक बार, टेस्ला अपॉन मीटर अपॉन एम्पियर, मतलब टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। यस, क्योंकि टेस्ला की जगह पे मीटर स्क्वायर लिखूंगा और ऊपर 1 मीटर पहले से है, तो 1 एम से 1 एम कट जाएगा, तो डिवाइड में 1 एम बचेगा, तो वो ऊपर आ जाएगा। तो कैन आई से दैट वेबर पर मीटर पर एम्पियर? यस और नो? नहीं आया समझ? किसी को कोई दिक्कत है? अरे इसी को ऐसे लिख लो ना गांव के बच्चों, मीटर और एम्पियर। ये मिली एम्पियर नहीं है, मीटर एम्पियर है। सर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसा आएगा? मतलब डायमेंशन को छोड़ो, अभी डायमेंशन तो मतलब नहीं। अभी इतना समझ में आ गया? यस इतना सर। समझ में आ गया? ठीक है। आ गया। टेस्ला के लिए टेस्ला अलग से लेते हैं, उसमें कोई एमएलटी नहीं आता, टेस्ला को अलग से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अभी यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है जितना करवाया? तो यस, एक सेकेंड सुकृति, अगर मुझे किसी भी इंस्ट्रूमेंट का निकालना होता है तो हम क्या लेते हैं? क्या निकालना होता है? अगर मुझे मैग्नीफिक निकालना हो किसी भी कंडक्टर के लिए, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? dB is equal to what? DB is equal to ये वाला फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 सारे पाई। बच्चे ध्यान से सुने, सबको बोलना ही अभी। dP is equal to म्यू नॉट by 4 पाई आइडियल sin थीटा by r स्क्वायर। ये सबके टिप्स पे होना चाहिए। dB is equal to म्यू नॉट by 4 पाई आइडियल sin थीटा by r स्क्वायर। dB is equal to म्यू नॉट 4 पाई आइडियल sin थीटा by r स्क्वायर। सबके टिप्स पे होना चाहिए। यस दीक्षा स्टार्ट। dB is equal to mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon r square। ये एकदम टिप्स पे होना चाहिए, जैसे तुम लोग बोलते हो पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला, ऐसे एकदम तुरंत बोल दो पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला। dB is equal to म्यू नॉट by 4 पाई आइडियल sin थीटा by r स्क्वायर। यस कृति। अरे मेरा बोला। हाँ कृति, तुमसे पूछ रहा हूँ। dB is equal to mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon r square। श्रेया। dB is equal to mu naught 4 pi ideal sin theta by r square। चलो ठीक है। सुकृति। DB is equal to mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon r square। नेक्स्ट। एक सेकंड, वैसे आई होप सबको याद हो गया होगा, बट स्टिल ये चिराग भतौरिया, तुम अपने भाई के नाम से क्यों आए हो? अरे वो कहीं तुम अपने भाई को तो नहीं पढ़ा रहे अभी से, ताकि बाद में पढ़ना पड़े मेरे से? सच से बताओ। अरे दूसरे फोन से चला रहा हूँ। अच्छा, नाम बोलो, बोले क्या बोला? जो क्या बोला? ये dB equals to mu naught upon 4 pi into ideal sin theta upon r square। वेरी गुड, ऐसा तो अच्छा था तुम्हारा। ये इस तरफ था। dB is equal to mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon r square। अपन ठीक है बोल सकते हो, लेकिन बस याद करने के लिए रखो म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर। पाई करके याद करना, ठीक है, वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। ये और वंशिका, क्विकली फास्ट। यस सर, mu naught 4 pi ideal sin theta upon r square। ठीक है। आदित्य। mu naught upon 4 pi into ideal sin theta by r square। ओके, आई होप श्रेया सिंह। शिंग। अरे वो मेरा ऐसे कर पड़ा है, बदतमीजी मत करो। हाउ डे यू? सिंह। हाँ सिंह बोलो।
Sir, dV is equal to mu naught by 4 pi ideal sin theta by r square. Sin theta. ठीक है, शो बदतमीजी मत करो, ब्लॉक करो इसे बदौरिया को। यस, तो ये हमारे पास क्या है फाइनली, वो मैं ऐसे ही बोल रहा था, मैं बस चेक कर रहा था कि तुम्हें समझ में आता नहीं आता कुछ। यस सर। तो बेटा बहुत बैठोगे। तो देखो ये हमारे पास क्या है फाइनली, मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, चाहे कोई सा भी टाइप का हमारे पास कंडक्टर हो, तो अगर हमें कहीं पे निकालना होगा वो हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अपना मान लो मेरे पास एक कॉइल है, सबसे पहले हम कॉइल लेते हैं। तो सारे बच्चे हेडिंग डाले मैग्नेटिक फील्ड, सारे बच्चे हेडिंग डाले पहले पहले बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द magnetic field at the center of the circular current loop, circular current loop। ठीक है, अच्छा सर्कुलर करंट लूप क्या होती है, जैसे मान लो मेरे पास एक पूरा सर्कल था, और जैसे एक सेकेंड, मान लो ये मेरे पास एक सर्कुलर लूप है। ओके, तो ये मेरे पास एक सर्कुलर लूप है, लेकिन अब अच्छा बताओ, अगर मान लो कृति के पास 1 लाख करोड़ रुपए आ जाए, ठीक है, अरे भाई पार्टी 1 लाख करोड़ रुपए आ जाए, लेकिन शिरा कह रहे हैं बहन मुझे देना, तो अगर ये थोड़ा सा पैसे मांगने आ जाए तो बताओ कृति उसे देगी या नहीं देगी? दे दूंगी बेचारी को। बिल्कुल, ये तो बिना मांगे दे देगी कि नहीं नहीं मैं तो कोई ऐसे नहीं देती। तो इस कृति कहेगी जो मेरे पास जो मेरा है वो तेरा भी है, तो फाइनली क्या होगा, तो कृति फाइनली अपना कुछ ना कुछ संपत्ति उसको दे देगी। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास ये है पूरा का पूरा ये जो कॉइल है, अगर उसमें से मैं इतने पोर्शन को हटा दूं तो क्या कुछ नुकसान हो जाएगा? नहीं सर। अरे पूरा सर्कल में से अगर मैं इतना हिस्सा हटा के यहाँ पे, क्योंकि मुझे करंट देने के लिए तो चाहिए ना, अगर मैं इतना हिस्सा हटा के यहाँ पे अगर ये कर दूं तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। अगर 200 करोड़ में से अगर कृति ने 1 रुपया उसको दे दिया श्रेया को, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कृति को, लेकिन हाँ श्रेया जरूर बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि उसकी जिंदगी संवर जाएगी। तो इसका मतलब 1 रुपए में तो अब हेल्पनली में खाई हो। तो ये हमने क्या करा, बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, तो ये करंट इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये करंट इसके अंदर जा रहा है फाइनली, और ये वापस आ रहा होगा सर्किट के अंदर। ठीक है भाई, यहाँ पे किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो इसको एक तरह से सर्कुलर लूप ही समझो। अब मैंने क्या बोला है, मुझे सेंटर पे दिखाना है या कहीं और दिखाना है? सेंटर पे दिखाना है, बिल्कुल सही। अच्छा थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मुझे सेंटर पी पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालने तो देखो जरा इस साइड देखो, इस वाले पे जरा बताना, अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आएगी, राइट? तो इस पॉइंट पे अंदर जा रही होगी मैग्नेटिक फील्ड या बाहर निकल के आ रही होगी? सर सोचो सोचो, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड जा रही है, बाहर की साइड आ रही है? सर अंदर की तरफ जाएगी। सोच ले प्यारे प्यारे बच्चों। सर अंदर की तरफ। देखो करंट ऊपर अंदर की तरफ आ रही है। बिल्कुल, करंट ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जब तुम ऐसे करोगे तो इसका मतलब जो लेफ्ट साइड है वहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है और राइट साइड के अंदर एंटर कर रही है। एम आई राइट? इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी ना, यस और नो? अरे तुम लोग क्या तुम बोलते क्यों नहीं हो? रितेश क्या हो गया तुम्हें? नहीं रितेश नहीं बोल रहा। तो अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, जब भी मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जाती है तो उसको हम कैसे बनाते हैं? क्रॉस की तरह। जब ट्रेन कभी जाती है, ट्रेन का लास्ट डिब्बा देखा है कभी? लास्ट डिब्बे पे क्रॉस बना होता है, कभी नोटिस किया है? हाँ क्या हमने ट्रेन ही नहीं देखी? हम किया है देखा है। तो जब भी ट्रेन जाती है तो हमें लास्ट में क्रॉस दिखता है, ठीक है? और जब ट्रेन आती है तो हम सोचो हमें एक बिंदु जैसे दिखती है, दूर से एक बिंदी आ रही है जैसे, ठीक है? तो जब इंजन दिखते हैं हमें। हाँ, तो इंजन दूर से बिंदी दिखती है, कहते आ गई, ठीक है? तो जब भी कोई चीज तुम्हारी साइड आ रही होगी तो उसे क्या बनाओगे? डॉट। और जो तुमसे दूर जा रहा होगा उसे क्या करोगे? क्रॉस। ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बाहर आ रही है, अंदर की साइड आ रही है, इस पॉइंट पे अंदर की तरफ जा रही है। अरे यहाँ पे तो बाहर आ रही है, यहाँ पे बाहर आ रही है और यहाँ पे क्या जा रही है? अंदर की तरफ। यस, तो इसका मतलब जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है इस साइड सब ऐसे जा रही होंगी, राइट? तो अब देखो सेंटर पे कितना फर्क पड़ रहा है, हमें वो निकालना है। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मान लो, अब सारे बच्चे ध्यान सुने, मान लो मेरे, अब हमें क्या बनना, पूरी की पूरी लेंथ माननी पड़ती है या डीएल मानना पड़ता है? बताओ। डीएल।
पहले हमें डीएल निकालना DL पड़ता है, होगा मैं डीएल का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो पूरे के लिए निकल के आता है, यस और नो? यस सर। मान लो ये एक छोटा सा एलिमेंट है और जिसको मैंने क्या मान लिया है, दिस इज डीएल। अच्छा, डीएल से ये मेरे पास एक ये मैंने एक लाइन बनाई है, तो बताओ ये 90 हुआ या ये एंगल कितना हुआ यहाँ से? ये 90। इतने से 90 एंगल ही तो है, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा बच्चों? तो बाय बायट-सेवर्ट लॉ, ये किसी के घर से आवाज आ रही है, तो if I say that by the Bayer-Savart law, what can I do? Just tell me. Bayer-Savart law से मैं क्या कह सकता हूँ? बताओ। तो Bayer-Savart law से मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला क्या है मेरे पास, थीटा 90 है, तो we know that dB is equal to mu naught by 4 pi ideal sin theta by r square, yes or no कह रहे मेरे बच्चों? यस सर। ये बायर-सावर्ट लॉ है, सबको याद है या नहीं याद है? जिसको याद नहीं है अपने 3-4 चाटे मारो जोर जोर से ताकि याद हो जाए। अभी आवाज आनी चाहिए मुझे। वेरी गुड, यस। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये मेरे पास एक फॉर्मूला, तो साइन थीटा को मैं 90 लिख सकता हूँ क्या? यस। साइन थीटा 90 और साइन थीटा 90 कितना होता है? 1 तो 1 लिख दो। अच्छा, अब देखो मैं इसके अंदर करंट एक कांस्टेंट भेज रहा हूँ या वेरिएबल भेज रहा हूँ, बताओ? करंट तो कांस्टेंट है। क्या इसका डिस्टेंस ये जो आर है, क्या ये चेंज हो रहा है या फिक्स है? फिक्स है ना सर? फिक्स है भाई। भाई कोई बड़ी छोटी थोड़ी हो रही है जो आर चेंज नहीं है। आई मीन जो आर चेंज हो रहा है, ये कोई फिक्स है, तो आर भी तो फिक्स होगा। एम आई राइट? यस सर। अच्छा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है या वेरिएबल? कांस्टेंट। अब देखो, अब मुझे शट अप। यस, मुझे डीबी के लिए मुझे ये डीएल के लिए निकालना है, पूरे के लिए निकालना है? डीएल। अरे डीएल के लिए तो निकल गया, अब मुझे पूरी बॉडी के लिए निकालना है या सिर्फ डीएल के लिए निकालना है? वो पूरा सर्कल का। तो पूरे सर्कल का निकालना है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, राइट? अभी तो ये डीएल के लिए निकली है, अब पूरे के लिए निकालना है तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन चीजों को बड़ा ही करती है। अभी तो हमारे इंस्टीट्यूट का नाम भी है इंटीग्रेटेड लर्निंग सेंटर। पहले तो तुम्हारा माइंड इंट्रास आता और वो माइंड आज तुम्हारा इतना हो गया है, तो किसकी वजह से? आईएलसी की वजह से। झूठ। शट अप। तो हमारे पास क्या है? डीबी का इंटीग्रेशन, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास? म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा तो चला गया, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हम करते हैं? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हम करते हैं कुछ? नहीं। तो एक तरह से तो डीबी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बड़ा भी आ जाएगा। यस सर। छोटी बी का इंटीग्रेशन बड़ा भी तो होता है, ठीक है? साइड से कांस्टेंट बाहर निकाल लो। म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है। अब ये हो जाएगा डीएल का इंटीग्रेशन। अब जरा एक बात बताओ यार, खुद देखना डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये डीएल है इतना सा, ठीक है? अब डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो वो पूरा सर्कल एल हो जाएगा। एल हो जाएगा। डीएल, ये एक सेकंड, ये डीएल है। अब इंटीग्रेट करोगे तो ये पूरा सर्कल आ गया। अभी पूरा सर्कल का ये सर्कमफ्रेंस हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल एल हुआ। एल क्या है? सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस कितना हुआ जरा बताओ सर्कल का? यार 2 पाई आर। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा मेरे पास म्यू आई अपॉन में 4 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा पूरा का पूरा इंटीग्रेशन 2 पाई आर। तो वही पूरी की पूरी लाइन। अच्छा, क्या आर से आर कट सकता है? क्या आर से आर कट सकता है? सर कट सकता है। यस सर। कुछ लोग डर के बोल रहे हैं मुझे ये नहीं पता कर सकता है। यस सर। कर सकता है। कुछ लोग डर रहे हैं क्या होता गलत भी हो सकता है, तो ये 2 हो जाएगा। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? म्यू आई बाय 2r, यस और नो? तो इसका मतलब अगर कभी भी तुम्हें कॉइल दी जाएगी और तुम्हें बोलेगी सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो तुम क्या बोलोगे? तुम्हें बस करंट पता होना चाहिए और उसकी रेडियस पता होनी चाहिए। और म्यू तुम्हें बताइए म्यू क्या होता है? 4 पाई into 10 की पावर -7, यस और नो? यस सर। म्यू नॉट बाय 4 पाई इज इक्वल टू 10 की पावर -7 था ना, तो 4 पाई उधर चले जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 पाई into 10 की पावर -7, यस और नो पीपल? यस सर। बहुत बुरी हालत है, कोई हाँ कोई कुछ नहीं। अरे पागल बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लॉकडाउन खुलवा दो सर, सब हाँ बोलेंगे। अरे ये रहा, दिख रहा है सबको? अगर म्यू नॉट बाय 4 पाई इज इक्वल टू 10 की पावर -7 है तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा? 4
4y into 10 की पावर -7। है मेरी राइट एवरीबॉडी? पावर माइनस। तरफदार कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। तो इसका मतलब कॉइल के लिए मेरे पास कितना निकल के आ गया मैग्नेटिक फील्ड μI/2r। तो कॉइल के लिए क्या होता है μI/2r। अच्छा मुझे बताओ अभी मैंने ये जो सर्कल लिया था, जो कॉइल ली थी, एक ही नंबर ऑफ टर्न है या बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है? एक ही है। अगर एक के लिए μI/2r आया है तो अगर n नंबर ऑफ टर्न्स मैंने ले ली तो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या आएगा बताओ? n into μI/2r। μI/2r। वेरी गुड, शाबाश। तो इसका मतलब अगर n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे हो, मान लो उसने बोल रखा है 5 चक्कर है, तो जब एक चक्कर से इतना है तो 5 चक्कर के लिए कितना आएगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कैन आई से दैट फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, तो इट विल बिकम μNI। μNI का मतलब याद है एक मूवी थी न्यूयॉर्क जिसके अंदर कैटरीना कैफ थी और जॉन अब्राहम था, उसका एक गाना भी था कैटरीना कैफ याद आई है आपको? एनी मूवी, और पुरानी मूवी आई नो 10 साल पहले आई थी। अरे वो उसमें नहीं गाना भी मुकेश की है। मैंने तो कभी देखी भी नहीं। मुकेश की जॉन अब्राहम और कैटरीना कैफ। हाँ बिल्कुल, इसमें गाना भी है यू एंड आई। अरे ये कौन सी मूवी है सर? के गाने याद आ रहे हैं। यू एंड आई से समझना, यू का मतलब क्या है? म्यू। तो यू एंड आई नहीं बोलना, क्या बोलना है? म्यू एंड आई। म्यू एंड आई इस तरीके से बोलना है, ठीक है? तो चुप हो जाओ ये जब। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी मेरे पास? μNI/2r। तो सारे बच्चे बोलेंगे μNI/2r। μNI/2r। ब्लॉक करो इसे सारे बच्चे। सर वो तो आप ही कर सकते हो। हाँ, आप ही क्या बच्चे बोल रहे हो? बताओ हेलो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड का दिस? क्या फॉर्मूला बना? क्या सर आपके कप में ना सर रितेश की शक्ल चमक रही थी अभी। सर क्या बोल रहे हो? अरे मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा तुम कुछ को बोल रही हो ना, कुछ देख लो तुम लोग क्या बोल रहे हैं बदतमीज। क्या बोला मैंने? वो है आराम से। यार उसके दंगे करवा रहे सर। कुछ नहीं ऐसे लॉकडाउन है। ऑनलाइन ही मारना शुरू कर दे। मुझे बड़ा पता है। ए सांसद जी और सांसद जी नाराज हो रहे हैं। आरएन तरफदार। यस सर। हाँ, तो ये μI/2r और ये μNI/2r में क्या फर्क है? सर वो सिंगल के लिए है, मतलब एक लूप के लिए है, और वो मल्टीपल लूप्स मतलब सर्कुलर लूप्स। अगर ये मेरे पास इस तरीके से बहुत सारी लूप होंगी, यहाँ ध्यान रखना ये ऐसा एक्चुअली में नहीं होगा, उसकी रेडियस तो सेम ही होगी ना, इसमें तो रेडियस अलग अलग हो जाएंगे, तो बस मैं शो करने के लिए दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके के लिए क्या रहेगा? μNI/2r और ये μI/2r। एनी सिंगल डाउट है? दीक्षा, वंशिका, तरफदार, कुछ? नो सर। ठीक है, चुप हो जाओ बदतमीज। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखो, मान लो अगर तुम्हारे पास कोई भी एक स्ट्रेट कंडक्टर है, तो देखो स्ट्रेट कंडक्टर का जितना आसान लगता है ना, एक्चुअली स्ट्रेट कंडक्टर ना उतना आसान है नहीं। तो इसके लिए ना कुछ चीजें ना हमारे पास, ये किसी किसी से आवाज आ रही है, सारे बच्चे हेडिंग डालें। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू magnetic field due to a long straight current carrying conductor. Magnetic field due to a long straight current carrying conductor. अच्छा, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो आप देखो इसके लिए ना ये भी सेम उसी फॉर्मूले से निकलेगा ऑफ कोर्स, लेकिन हमने ना कुछ ना चला के कर रखे हैं। मतलब जो हमें कठिनाइयां आती है ना सॉल्व करने में, तो उन कठिनाइयों को हमने पहले से ही ना कुछ रिलेशन निकाल रखा है, ठीक है? तो अब वो रिलेशन हमको पहले से पता है, तो हम वो कुछ ना रिलेशन का यूज करेंगे। तो अब वो बाद में निकालो या पहले निकालो, एक ही बात है। तो बस मैं ये कह रहा हूँ, मान लो तुम्हें कहीं आगरा जाना है, आगरा में मान लो 3 वो पढ़ने वाले हैं, 3 चेकिंग पॉइंट है, तो उन चेकिंग पॉइंट में तुमने अपने कोई अपने रिलेटिव बिठा दिया है या तुम्हारे कोई जानकार है वहां पे तुमने भेज दिया है, तो बताओ तीनों हर्डल्स जो है वो पास हो जाएंगे? बिल्कुल। तो चुप हो जाओ तुम बस। तो इसका मतलब
अगर कोई भी एक स्टेट कंडक्टर तो तीन पॉइंट पे हम फंसते हैं, फंसते नहीं है, 3 पे हमें रिलेशन लगाना होता है। तो वो 3 रिलेशन हम आगे जाके निकाले, इससे अच्छा हम एक काम करते हैं, उन रिलेशन को हम पहले से ही निकाल के रख लेते हैं, ठीक है। तो अब मान लो मेरे पास ये एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, और इनमें मेरे से चेरी काउंटी आज भी नहीं खुला। नहीं, क्यों, क्या कर रहे हैं ये लोग? सर पता नहीं क्या कर रहे हैं पुलिस। अरे मैं बताऊं, डीएम ने बोल रखा है। हाँ डीएम ने बोल रखा है ना, तूने बोला क्या बोल रखा है भाई? 21 दिन हो गए अब तो। सर पता नहीं क्यों बंद कर रखी है, कुछ खाने को भी नहीं आया फिर भी। अरे खुल के, अगर मान लो खुल भी गई तो जाओगे कहाँ? ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, तो कम से कम नीचे घूम तो ले, ये लोग तो नीचे घूम लो। अरे नीचे घूमने को कोई मना ही नहीं कर रहा। अरे नहीं पता नहीं सर, हमारे मैंने तो किसी को नहीं देखा आज तक ना। मैं उतरता हूँ नीचे, पापा उतरते, हमारे तो कोई नहीं फेंकता पानी। आज तो मैं घूम के आया हूँ। वो तो वो घूम गया, तेरे पे फेंका भाई किसी ने पानी? क्या कह रहा है रितेश? मेरे पे तो पता नहीं क्या फेंक दिया। चुप हो जाओ, कुछ बदतमीज। यस नहीं फेंक रहे मेरे पास। चलो कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं। ये मेरे पास क्या है कि स्टेट कंडक्टर है, ठीक है। और मान लो ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो ये मेरे पास वो एक स्टेट कंडक्टर है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को निकाल के चलना है। तो मान लो वो यहाँ से कितना डिस्टेंस अवे, सपोज कर लो ये इस वाले पॉइंट से ना, ध्यान रखना सारे बच्चे, इस बार मैं इसको आर मान के नहीं चल रहा हूँ। अभी बता दो मैं क्यों नहीं मान के चल रहा हूँ। अभी बड़े सारे बच्चे ध्यान देंगे। मान लो इस बार मैं इस पॉइंट को क्या मान रहा हूँ? ए डिस्टेंस पे निकालना है, ठीक है भाई। और मान लो कि ये इतना हिस्सा जो है, सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल एकदम फोकस। मान लो ये जो है ना मेरे पास, ये छोटा सा एलिमेंट है, ये छोटा सा एलिमेंट है मेरे पास, और ये मेरे पास है डीएल। कंडक्टर एक्चुअली में बहुत बड़ा है हम अब, लेकिन पहले हमें क्या मानना पड़ता है? डीएल मानना पड़ता है। तो ये तो अब आर तो ये होगा ना, क्योंकि डीएल से लेते हैं ना डिस्टेंस, तो हम आर, याद आया? अरे भाई हम सेंटर से लेने वाले को आर बोलते हैं, या जो डीएल होता है वहां से लेने वाले को आर बोलते हैं? जो डीएल से लेने हैं। तो आर एक्चुअली में ये हुआ ना, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ ए, इजंट इट? अच्छा, और थीटा कौन सा होगा? ये 90 वाला या ये वाला थीटा होगा? ये वाला सेकंड वाला, डीएल वाला, ये नीचे वाला होगा, राइट। ये थीटा है मेरे पास, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अगर मान लो ये मेरे पास डीएल है, और सपोज कर लो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर, अभी के लिए मान लो मेरे पास सिर्फ इतना ही कंडक्टर था। मान लो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक मेरे पास क्या है? एल है। अभी के लिए मान लो कि यहाँ से, क्योंकि मैंने इस ट्राइंगल का यूज करने वाला हूँ, तो इस ट्राइंगल का यूज करने के लिए मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए ना, तो इसलिए ये तो सिर्फ छोटा सा डीएल हुआ, तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, तो इसको मैंने क्या मान लिया? डीएल, मतलब एल मान लिया है, ठीक है मेरे बच्चों। अब इसके अंदर करंट भी जा रहा है आई का। अब मैंने बताया था 3 हर्डल आते हैं, तो 3 हर्डल को कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास थीटा है, ठीक है, और मान लो ये मैं बोलूं कि ये मेरे पास फाई है, फाई, ठीक है। मान लो ये मेरे पास एक कोई एंगल है जिसको मैंने क्या नाम दे दिया है? फाई। तो 90 माइनस फाई है, फाई। तो बताओ थीटा प्लस फाई, तो कैन आई से दैट थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90? अच्छा वही कह रहा था, उसको 90 माइनस फाई नहीं बोल सकते? हाँ बिल्कुल बोल सकते हो भाई, ये 90 होगा, तो ये भी तो बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। नो सर। अच्छा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 माइनस फाई, यस और नो? तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 90 माइनस फाई, यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा एक काम करो, इस दोनों को साइन के फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? देखो ये बन जाएगा मेरे पास साइन थीटा, क्योंकि जब मैं बाहर सबवर्टर लगाऊंगा तो वहां पे मेरे पास साइन थीटा आता है, तो साइन थीटा को मुझे कन्वर्ट करना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा। साइन से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बताओ साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? cos phi। आर यू श्योर? साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास? cos phi। रिमेंबर साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। तो ये हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि ये फाई है तो मेरे पास हो जाएगा साइन फाई। ओ सॉरी cos होता है, cos phi। क्या है?
90 माइनस थीटा है तो कॉस होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाइव, तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस फाइव। ये फाइव वाले बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन आई गेस 10th में ये पढ़ लिया था तुम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला। आई नो 11th वाले बच्चों ने बहुत डिटेल में पढ़ रखा है 11th में शायद, कभी तुम लोगों को मैथ्स के भी अपने फायदे हैं। तो ये मेरे पास क्या हुआ, पहला हर्डल। तो पहला हमने रिलेशन निकाल लिया। अब आते हैं दूसरे हर्डल पे। अब मुझे एक बात बताओ, ये मेरे पास cos फाइव निकल के आ गया। अगर मैं इसी के अंदर cos फाइव देखूं भी तो cos फाइव जरा बताना, इस डायग्राम में देखिए cos फाइव क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट? तो cos फाइव क्या आएगा, a by r, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, a by r, पक्का लॉक कर दे। देखो यहाँ से देख रहे हैं हम, यहाँ से तो उल्टा करके देखोगे तो बेस a ही तो हुआ और हाइपोटेनियस r हुआ, एम आई राइट? यहाँ से देखो, यहाँ से तो बेस क्या है a, तो a अपॉन r हो जाएगा क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। दीक्षा, एनी डाउट? नो सर। तो r क्या हो जाएगा मेरे पास, r हो जाएगा a अपॉन में cos फाइव, और 1 अपॉन cos फाइव क्या होता है, sec होता है। तो ये हो जाएगा मेरे पास a sec फाइव। यहाँ तक किसी को दिक्कत है मेरे बड़े बच्चों? भाई ये तो 10th में पढ़ा होगा, आई नो बायो वाले बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन 10th में तो पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री। cos फाइव इज इक्वल टू a by r होता है, तो r क्या हो जाएगा, a अपॉन cos फाइव, तो cos फाइव क्या हो जाएगा, sec फाइव, राइट? ये वाली डेरिवेशन थोड़ी सी टिपिकल है, थोड़ी लेंथी है, लेकिन एग्जाम में बहुत आती है। सबसे फेवरेट टॉपिक है, उनको पता है कि बच्चों से डेरिवेशन आती है सर। हाँ, ये वाली डेरिवेशन लॉन्ग स्टेट वाली। तो रिलेशन बन गए। अब मुझे एक बात बताओ, एक तो दो रिलेशन बन चुके हैं। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास tan फाइव का क्या निकल के आएगा, जरा बताना। l by a, tan फाइव क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर कौन है, l है या नहीं है? ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये l दिख रहा है आकृति। यस सर। तो ये tan फाइव क्या हो जाएगा, l अपॉन a हो जाएगा या a अपॉन l होगा? l by यस, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? ठीक है। नहीं सर। अब एक काम करो जरा, अगर ये मेरे पास l अपॉन a है तो क्या मैं l को a tan फाइव इज इक्वल टू l लिख सकता हूँ क्या, बताओ? यस सर। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि डिफरेंशिएट बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करूंगा तो ये तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, dl अपॉन d5 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, dl अपॉन d5, एम आई राइट? तो ये हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएट तो ये हो जाएगा a। अच्छा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर। लॉक कर दे पक्का? यस सर। ये हो जाएगा sec स्क्वायर फाइव। अच्छा एक सेकंड, tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है मेरे पास sec स्क्वायर फाइव, और dl को तो मैं यही लिखूंगा dl by d5, राइट? क्योंकि फाइव के रिस्पेक्ट में तो कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास a sec स्क्वायर फाइव d5 इज इक्वल टू dl। यस और नो? देखो, ये इनके रिलेशन बनाना ही अपने आप में एक फुल डेरिवेशन है। देख लो सारे बच्चे, एक बार 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने थीटा प्लस फाइव से रिलेशन बना लिया, तो ये बनकर आया। दूसरा मैंने cos फाइव का लिया डायग्राम को देखते हुए, तो cos फाइव a अपॉन में r, तो r क्या हो गया, a cos sec फाइव। फिर मैंने tan थीटा लिया, tan थीटा l अपॉन में a होता है, तो l को a को उधर ले गया तो l का रिलेशन आ गया, और मैंने उसे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो मेरे पास क्या रिलेशन आ गया, a sec स्क्वायर फाइव d5 अपॉन में dl। तो ये तीन रिलेशन सबके समझ में आ गए हैं? यस सर। तो ये मेन डेरिवेशन है या अभी इन तीन रिलेशन का मेन डेरिवेशन में यूज करने वाला हूँ? होगा रिलेशंस का। यस। अब मुझे बताओ भाई, देखो मैंने क्या बताया था, जितने भी मैं रिलेशन बनाऊंगा उन सब में किसका यूज होने वाला है, बायर्ड-सेविट लॉ। सर तो केमिस्ट्री क्लास सब में यूज होगा बाय बायर्ड-सेविट लॉ, राइट? तो मुझे बायर्ड-सेविट लॉ से अब निकालना है। तो जरा मुझे एक बात बताओ, बहुत ध्यान से देखें सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है सर। हाँ जी सर केमिस्ट्री क्लास कितने बजे होगी? केमिस्ट्री क्लास 7:30 बजे। यस, तो मेरे पास dB हो जाएगा। dB इज इक्वल टू क्या होता है, सबको पता है राइट? म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर। यस और नो?
Yes, sir. अच्छा साइन थीटा भी मेरे पास 90 है, ये समझ के चलो। जो साइन थीटा होता है ना मेरे पास, क्या एक काम करते हैं, अभी चलो अभी तो यहाँ पे वैसे 90 नहीं दिख रहा होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये यहाँ पे देख पा रहे हो जो मेरे पास ये थीटा, ये थीटा मेरे पास साइन थीटा क्या 90 दिख रहा है? ये वाला क्या ये थीटा 90 दिख रहा है? नहीं, सोच लेना एक बार। नहीं, ये थीटा 90 नहीं है। अगर ये यहाँ पर होता तो 90 हो सकता था, ठीक है। तो अभी तो 90 नहीं दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, मान के चलता है आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। ये बात सबको पता है, यस और नो? यस सर। अब एक काम, अब सबने सब साथ साथ उतार रहे हो ना? अब देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या मैंने आई के कोई रिलेशन बनाया था? आई का नहीं। ऊपर क्या आई का कोई रिलेशन था? नहीं। क्या डीएल का कोई रिलेशन है? सर थर्ड वाला। यस थर्ड वाला। तो डीएल का क्या रिलेशन बनकर आया था? ध्यान से देखे सारे बच्चे, डीएल का क्या रिलेशन बनकर आया है? डीएल का रिलेशन मेरे पास बनकर आया है ऊपर, अगर देख पा रहे हो तो ये हो जाएगा a sec स्क्वायर फाई और d फाई, ठीक है। डीएल का हो गया। अच्छा क्या मैंने साइन थीटा को कुछ प्रूफ किया था ऊपर? cos phi। सबसे पहला वाला, राइट। सारे बच्चे ध्यान से देखें, मैंने बताया 3 हर्डल आएंगे और वो 3 हर्डल यहाँ पे आ चुके हैं। अब साइन फाई को मैं क्या कर रहा हूँ? cos फाई लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों। तो साइन फाई को मैं क्या करूंगा? cos फाई लिख दूंगा। तो साइन फाई इज इक्वल टू cos फाई। इसका मतलब मैंने थीटा को पूरा का पूरा फाई में ही कन्वर्ट कर लिया है। देखो पूरी इक्वेशन ही फाई में आ गई। अच्छा क्या मैंने आर को भी कुछ माना है? यस सर। दूसरी वाली इक्वेशन देखो, आर a sec फाई, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई हो जाएगा। a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई। सब बच्चे एकदम 100% फोकस रखे हैं, सब गड़बड़ हो जाएगा अभी। जरा से भी सावधानी हटी, तगड़ी वाली दुर्घटना घटी जिसको कभी ठीक नहीं किया जा सकता। यस, क्या कुछ कट रहा है? ऐसी इक्वेशन देख के सबकी एकदम हालत खराब हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसी इक्वेशन को देख के। a और sec स्क्वायर फाई। वेरी गुड, ये sec स्क्वायर फाई और sec स्क्वायर फाई कट जाएगा, राइट। a से a कट जाएगा, राइट। यस और नो पीपल? तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ cos फाई बचेगा। यस और नो मेरे प्यारे बच्चों? cos phi अपॉन और a। a बचेगा नीचे। तो अब मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूँ? म्यू नॉट डी फाई भी तो बचेगा सर। क्या क्या? हाँ वो भी लिख रहे हैं। तो a को नीचे लिख दिया, a को मैंने नीचे लिख दिया, राइट। आई तो आई रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है अभी? cos फाई बचा हुआ है। cos फाई d फाई भी तो बचा हुआ है। cos फाई d, क्या कुछ और भी बचा हुआ है? देख रहे हैं ध्यान से। a अच्छा हो गया वो तो। a हो तो गया, a से ही कट गया तो a बचा नीचे। और कुछ नहीं सर, हो गया। क्या कुछ और भी बचा हुआ है पहले बच्चों? देख लो। नहीं, अब ये db आया है मतलब डीएल के लिए। ये जो हम निकाल के लाए हैं ये db तो स्मॉल के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर पूरे के लिए इंटीग्रेशन। यस, तो इसको क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। तो जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो db का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? b, राइट। ये किसी के घर से आवाज आ रही है? ध्यान नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चल रही है, सब गड़बड़ हो जाएगा पूरा चैप्टर ये। cos फाई d फाई, तो क्या क्या चीजें कांस्टेंट है? म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है। लेकिन क्या cos फाई कांस्टेंट है? नहीं। इंटीग्रेशन cos थीटा cos फाई और इसका कांस्टेंट नहीं होता है। तो cos फाई d फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा प्यारे प्यारे बच्चों? मुझे बताओ एक बार। cos फाई d फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है तरफदार? कुछ पता है? cos थीटा का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है sin थीटा, अगर तुम्हें याद हो तो। माइनस थीटा होता है आयु ना। वाले बच्चों को तो नहीं पता होगा। माइनस लेना है। माइनस डिफरेंशिएशन में होता है, इंटीग्रेशन में नहीं होता है। इंटीग्रेशन में उल्टा होता है, वो साइन के लिए होता है। याद आया कुछ? सर अभी पढ़ा है ना मैथ्स में डिफरेंस। अच्छा। cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है, ठीक है। और अगर मैं यही डिफरेंशिएट करता cos थीटा का तो माइनस sin थीटा होता, ठीक है। तो ये मेरे पास हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसे। अच्छा अब ना देखो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ना मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब ना मैं तुम्हें ये एक चीज समझाना चाहता हूँ, सारे बच्चे एकदम फोकसली सुने। मान लो एक वायर ऐसी है, ठीक है, एक वायर ऐसी है और तुम्हें इस पॉइंट पे निकालना है मल्टीपल कितनी है? ये तुम
ठीक है, ये तुम मान लो। तो तुमने इस वायर को यहाँ पर देखा, एक्चुअली यहाँ की लिमिट कैसे लगाते हैं, देखो मैं फाई के अकॉर्डिंग निकाल के लाया हूँ ना, ये जो पूरी इक्वेशन थी ये मेरे पास फाई थी, यस और नो, ये फाई था एंगल, यस सर। यस तो फाई था, तो लिमिट भी किसकी लोगे, फाई की लोगे, राइट। अब ये कंडक्टर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इस फाई के टर्म्स में तो लोगे, देखो ये फाई, तो ये वाला पॉइंट क्या हुआ, लास्ट वाला पॉइंट देखो, तो कहना इसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है फाई 1, और ये लास्ट पॉइंट देखो इस वायर का, ये है मेरे पास फाई 2, तो इसका मतलब मैं लिमिट कहां से कहां तक लगाऊंगा, फाई 1 से लेके फाई 2 तक, तो ये यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ, फाई 1, एंड पॉइंट देखो, एंड पॉइंट ये वाला, क्योंकि एंड पॉइंट देखोगे तो वायर तो अपने आप कवर हो जाएगी ना ये वाली, मैं जान पूछ के इस वायर को फाई के टर्म्स में लेकर आया ताकि मैं लिमिट लगा सकूं, कहां से लेकर, क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट का मतलब लॉन्ग होगी ना, लॉन्ग को इतना लंबा थोड़ी कर पाएंगे, फिर तो जैसे याद है ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में तो करते थे एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, तो टॉप पॉइंट से लाइन जोड़ते थे, याद आया कुछ, सर हाँ जी, जो ये पहले हमने एक छोटा फायर को फाइल ले लिया है, फाई 1 से लेके फाई 2 तक, ये बीच का छोटा सा फाई था, तो ये फाई हमें ये बता रहे हैं कि आपको जो एंगल लेना है वो फाई के टर्म्स में लेना है, तो एक पॉइंट ये हुआ, तो ये 1 से लेकर 2 तक जा रहा है, एक सेकंड, 1 से लेकर 2 तक जा रहा है, तो ये वाला एंगल क्या हुआ फाई 1, और ये वाला एंगल क्या हुआ फाई 2, ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, यस, तो मेरी लिमिट कहां से कहां तक लगेंगे जरा बताओ, फाई 1 से एक सेकंड, दीक्षा यस सर, क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा, आ गया सर, ये फाई है ना, तो फाई, अब मेरे पास अगर लॉन्ग वायर है तो बताओ थीटा कहां से कहां तक जा रहा है, फाई 1 से फाई 2, यस, ये मेरे पास फाई 1 है, सेंटर से लेते हैं ध्यान रखना, और ये मेरे पास फाई 2 है, तो इसका मतलब है मेरी ये वाली लेंथ पूरी कवर हो गई, ठीक है ना, क्योंकि फाई के टर्म्स में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्यारे प्यारे बच्चों कि ये मेरे पास क्या है फाई 1 और ये मेरे पास है फाई 2। अच्छा, पहले इंटीग्रेशन करते हैं या लिमिट लगाते हैं, अरे हद हो गई, पहले इंटीग्रेशन करते हैं या लिमिट लगाते हैं डायरेक्ट, इंटीग्रेशन सर, यस, तो cos थीटा और d ये इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, अभी बताया मैंने, sin फाई है ना वो फाई, तो ये हो जाएगा sin फाई। अच्छा, अपर लिमिट क्या है मेरे पास, अपर लिमिट फाई 2, यस, और लोअर लिमिट क्या है, तो ये हो जाएगा फाई 2 और ये हो जाएगा फाई 1। अच्छा, तो क्या करते हैं, माइनस करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट या लोअर लिमिट माइनस फाइनल लिमिट, अपर माइनस लोअर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा मेरे पास sin फाई 2 प्लस का, अच्छा ये प्लस होगा या माइनस होगा, माइनस होगा राइट, माइनस, हाँ, तो एक सेकंड कैसे करोगे सर, अपर लिमिट माइनस का, अरे एक सेकंड, बिल्कुल सही है, माइनस हो जाएगा। एक बात बताओ यार, एक छोटी सी ना मेरे से क्या हो गई है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो ये तुमने सेंटर पे क्या माना, एक वो माना, ये मेरे पास क्या है, एक सेंटर ऑफ रेफरेंस है राइट, कि यहाँ से तुम ले रहे हो, देखो ये वाला पॉइंट क्या है बीच में राइट, ये लाइन देख पा रहे हो, ये लाइन बीच में जहाँ पे तुम्हें निकालना है, तो तुमने बोला कि ये नीचे वाला क्या है फाई 1 और ये ऊपर वाला क्या है फाई 2 राइट, तो नीचे वाला फाई 1 और ऊपर वाला भी फाई 1 दोनों पॉजिटिव, ऐसा होता है क्या फिजिक्स के अंदर, फाई 1 माइनस में होना चाहिए, माइनस फाई 1 से फाई 2 जाएगा, एक तरह, क्योंकि नीचे वाला अगर बीच वाला 0 है तो नीचे वाला तो नेगेटिव होना चाहिए था, तो कहना इससे कि बेटर क्या रहता, कहना इसी दैट माइनस फाई 1 से लेके ये फाई 2 तक जा रहा है, क्योंकि माइनस का मतलब नीचे और उसका मतलब ऊपर, तो इसका मतलब ये मेरे पास माइनस में होना चाहिए ना, क्योंकि माइनस से लेके जा रहे हैं, तो माइनस फाई 1 से लेके प्लस का फाई 2 तक, फिजिक्स में डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा फिर, तो इसका मतलब यार प्लस, तो फाई 2 माइनस का साइन, एक सेकंड, ये हो जाएगा माइनस का फाई 1। अच्छा, साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, यस और नो पीपल, यस सर, अगर मैं बोलूं कि साइन माइनस का 30 है तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस का साइन 30, माइनस साइन 30,
तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा मेरे पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा 2 प्लस का साइन थीटा 1। यस और नो पीपल? अच्छा वो दोनों ही प्लस में आ गए हैं तो इसे थीटा 2 थीटा 1 क्यों लिखे हैं? फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए इनटू में साइन थीटा 1 माइनस का साइन थीटा 2, राइट? सर एक बार फिर से बता दो। अच्छा साइन यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं है सर, फाई 1 नेगेटिव क्यों लिया ये बता दो। हाँ बता रहा हूँ भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है उसके अलावा किसी को? माइनस आएगा ना। माइनस क्यों आएगा? कौन बोल रही है माइनस आएगा? अच्छा अरे पागलो 5, एक सेकंड इधर देखो पहले तो, इधर देखना जरा एक बार। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट पे मैं निकालना चाह रहा हूँ P पॉइंट पे, तो इसका कॉर्नर वाला पॉइंट ये है, इसका कॉर्नर वाला पॉइंट ये है, राइट? तो ये फाई का छोटा सा, तो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कवर होगा, ये क्या होगा मेरे पास फाई 1, यस और नो? और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बन रहा है वो मेरे पास क्या है, फाई 2। तो अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा फाई 1 से लेकर फाई 2 तक, तो ये इतना हिस्सा मेरा पूरा कवर हो जाएगा, राइट? यस और नो? यस सर। अब भाई ये रेफरेंस पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट यानी जो लाइन जा रही है ये मेरे पास रेफरेंस पॉइंट है। अगर भाई ये मैं कहूँ कि ये मेरे पास 0 है, 0 ये लाइन रेफरेंस का मतलब 0, तो 0 से कोई भी चीज नीचे होती है तो वो पॉजिटिव होती है या प्लस होती है? आई मीन प्लस होती है, नेगेटिव होती है? नेगेटिव। तो इसका मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, नेगेटिव। और ये जो चीज जो 0 से ऊपर है ये वाला एंगल क्या होगा मेरे पास, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को कभी हम लिखते हैं क्या, दिखाने की जरूरत होती नहीं है। तो वही तो क्या है मैंने इंटीग्रेशन माइनस थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक आया समझ में? यस सर। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर करेंगे तो साइन की वैल्यू रखो, ये हो जाएगा साइन थीटा 2 माइनस तो होता ही है साइन माइनस का थीटा 1। अब साइन माइनस थीटा 1 की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो माइनस आगे आ जाता है, तो माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट? यस तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो अब 5 + 3 लिखो या 3 + 5 लिखो, बात तो एक ही है। ये साइन थीटा 2 प्लस का साइन थीटा 1 है, तो इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ साइन थीटा 1 प्लस का साइन थीटा 2। 1 पहले आता है ना, तो अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए ये आसान रहेगा बोलना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई है साइन थीटा 1 प्लस का साइन थीटा 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? दीक्षा, यस सर। मेरे इतनी सन्नाटा छा गया एकदम, जैसा नहीं क्या पढ़ा रहा हूँ मैं। तरफदार कोई डाउट है क्या? नो सर। पक्का समझ में? कितना % समझ में आया 100 में से? सर पूरा आ गया। अच्छा सुकृति, यस सर। कितना % समझ में आया ये? अब समझ आ गया। अच्छा एक बात बताओ, तरफदार मुझे एक बात बताना, अगर मेरे पास एक वायर, तुम यहाँ पर हो मान लो ये रे, और एक वायर है बहुत दूर, जितना दूर तक तुम देख रहे हो वो वायर खत्म नहीं हो रही, आसमान तक जा रही है वो वायर, और तुमने नीचे देखा, मान लो नीचे कहीं पे खाई है, वहां तक भी तुम एकदम जितना नीचे है वो उतना तक जा रहा है, बहुत नीचे तक तुम्हें दिख रही है। तो ऊपर भी बहुत है और नीचे भी बहुत है, तो अगर ऊपर भी बहुत ज्यादा है और नीचे भी बहुत ज्यादा है, तो जरा बताओ उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी उस वायर के लिए? बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा? अगर ये भी बहुत दूर तक जा रहा है और ये भी बहुत दूर तक जा रहा है, बहुत दूर का मतलब बहुत दूर, एकदम ऐसे हो गई है गर्दन, और ऐसे भी ऐसे इंफिनिटी मान ले क्या? हाँ इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, बिल्कुल सही, इनफाइनाइट ही बोलो इसे, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। तो बताओ क्या हो जाएगा फिर? यस रितेश, क्या लगता है, क्या लग रहा है दिमाग में, क्या चल रहा है? दोनों साइड फाई 1 फाई 2 90 बन जाएगा। पक्का? कैसे बन जाएगा 90 वो? सर ये वो मैं एक्चुअली हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, मतलब सर एक क्वेश्चन किया था उसपे गॉस लॉ वाले। ठीक है, तो बजाओ, बस ये चीज नहीं बोलनी चाहिए थी, ठीक है? हाँ ये सोचा बिल्कुल सही है। देखो एक गर्दन तुमने ऊपर करी, मेरे को लगा अपना दिमाग एंगल उतना हो जाएगा ना। देखो ये अभी 0 पर है,
अगर तुम एक वायर को ऊपर देख रहे हो ऐसे, तो ये एंगल कितना हिस्सा उठा मैंने गर्दन का? 90। अगर नहीं भी थोड़ा बहुत से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे मैंने बोला एक इनफाइनाइट वायर है तो तू वो भी 90 पे करी, नहीं सर मेरी गर्दन तो इतनी झुकती है बस। अरे तो भाई तो तुम्हारी गलती है ना, हम क्या करें? तो पूरा ऐसे करो, ठीक है, और ऐसे भी पूरा करो, तो वो हो जाएगा हमारे पास क्या 90। तो ये θ1 भी 90 और ये भी 90, तो sin 90 कितना होता है जरा बताना एक बार। 1। तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, राइट? sin 90 + 90, तो 1 और 1 कितना होता है 2, तो 2 से ये 4 कट जाएगा क्या? तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा? μ0/2 पाई a, यस और नो? नहीं आया कुछ समझ? μ0 I ना? हाँ μ0, सॉरी यस, μ0 I अपॉन में 2 पाई a, इज दैट क्लियर? देखो सर्कुलर कॉइल के लिए क्या आया था? सर्कुलर कॉइल के लिए आया था मेरे पास फॉर्मूला μi/2a, तो याद रखना उल्टा है। कैसे? कॉइल, लोग सोचते हैं कॉइल के अंदर तो पाई होना चाहिए, 2 पाई r होता है कॉइल, कॉइल मतलब गोल, नहीं, कॉइल के अंदर ही पाई नहीं है, और लॉन्ग वायर में पाई नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें पाई है। समझ में आया? तो कंफ्यूज मत होना फॉर्मूलों में, क्योंकि उसमें μ0/4 पाई है, पाई से पाई कट गया वहां का। μ0 का मतलब क्या, k का मतलब क्या होता है μ0/4 पाई, और सर्कुलर का पाई तो पाई से पाई कट गया था, यहाँ पे कोई पाई है ही नहीं, तो एक पाई अपना वाला तो आएगा ही, 2 पाई है, 2 पाई। नहीं आया कुछ समझ? कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। लॉन्ग वायर का फॉर्मूला होता है μi/2 पाई a, और सर्कल का फॉर्मूला होता है μi/2a। यस सब बच्चे? कृति इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और सर्कुलर लूप के फॉर्मूले सुनाओ जल्दी से। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का 4 नहीं μ0 I 2 पाई a। अच्छा ये μ0 क्या है? μ0 क्या होता है ये? परमिएबिलिटी। यस, कितना परमिएबल है कोई चीज मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, परमिएबिलिटी। यस अच्छा स्नेहा, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और सर्कुलर वायर दोनों के लिए क्या मैग्नेटिक फील्ड निकल के आई है? तो इनफाइनाइट वायर के लिए μ0 I/2 पाई a है, और सर्कुलर के लिए सर्कुलर वायर के लिए हमारा है μ0 I/2r। 2r नहीं, अच्छा हाँ सॉरी 2r ही तो था, सॉरी वो मानने के ऊपर है, अगर वहां पे तुमने a माना होता तो 2a हो जाता, ठीक है, बिल्कुल सही। वैसे तो सर इधर भी r आ सकता था, लाइक अगर हम मानते तो। ये जो इनफाइनाइट वाला है, इनफाइनाइट वाले में यार एक सेकंड रुको, मैंने यहाँ पे μ0/4 पाई, एक से मैंने ऊपर क्या माना हुआ है, μ0/4 पाई आइडियल sin θ/r²। नहीं यहाँ पर तो a ही है ना, यहाँ पर बीच वाला a ही है वो, ठीक है, ओके यहाँ पे बीच वाला ना, क्योंकि मैंने रिलेशन बनाया था ना, तो a के फॉर्म में आया है, तो यहाँ पे a ही है। ये सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये बोले रितेश लॉन्ग वायर के लिए सीधा वाला डिस्टेंस है, और इस वाले के लिए वो थीटा वाला डिस्टेंस है। तो ये रितेश क्या फॉर्मूला है लॉन्ग वायर और सर्कुलर के लिए? सर लॉन्ग वायर का सर μ0 I/2a सर। देख कैसे बोल रहे हो तुम? सब बच्चे नेक्स्ट क्लास में एकदम टिस्ट पे होने चाहिए। बायट सावर्ट लॉ μ0/4 पाई आइडियल sin θ/r²। फॉर सर्कुलर कॉइल μi/2r। फॉर इनफिनिट कॉइल μ0 I/2 पाई a। यस somebody was saying yes सर ये जो हमने sin 91 लिया है लास्ट में, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर थी, तो हमने पहले की कैलकुलेशन में ही क्यों नहीं ले लिया 90? क्योंकि मैडम जब हमारे पास ना ये इक्वेशन ही नहीं थी, जब तक आपके पास ये वाला फॉर्मूला ही नहीं आएगा sin θ1 माइनस प्लस का sin θ2, तो अब 1 1 कैसे ले लोगे? वो फॉर्मूला तो बायोट का था, इसमें एक ही sin थीटा होता है, और ये हम सिर्फ ये इक्वेशन पहले लॉन्ग वायर की इक्वेशन बनाओगे तभी तो कर पाओगे। समझ में आया? विदाउट कैसे कर पाओगे? जैसे मान लो एक मैं तुमसे क्वेश्चन बोलूं, मान लो एक लड़का यहाँ पे खड़ा है और एक वायर ऐसी है, सिर्फ ऐसी, वो यहाँ से मेजर कर रहा है, ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक θ1 ही तो हुआ। मान लो ये मेरे पास माइनस का θ1 है और ये मान लो माइनस का θ2 है, तो माइनस का θ1 कितना हो गया इस बार? सिर्फ इतनी वायर है, तो भाई जब यहाँ पे वायर ही नहीं है तो इस θ1 का कोई मतलब है नहीं? अरे समझ नहीं आ रहा क्या? यस सर आ गया।
तो कोई मतलब ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या बचा, थीटा 2 बचा। यस तो सर। तुम फॉर्मूले के अंदर रखोगे तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, थीटा 1 को गोली मार दो, सिर्फ थीटा 2 बचा। और थीटा 2 कितना है 90, तो कितना हो जाएगा मेरे पास सिर्फ म्यू आई बाय 4 पाई ए। समझ में आया? यस सर। क्योंकि 2 से 2 कटेगा नहीं इस बार, सिर्फ 1 बचेगा, ये 0 हो गया। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे पास सिर्फ म्यू आई बाय 2 पाई ए। आर यू गेटिंग एवरीथिंग एवरीबॉडी? यस सर। तो खुद देखना है कि वो कहां से मेजर करवा रहा है, नीचे से कितना करवा रहा है, ऊपर से कितना करवा रहा है। वो एंगल देगा कि ऊपर मेरे पास 60 बना है और नीचे मेरे पास 30 बना है, तो बताओ कितना निकल के आएगी 90 फीट। तो वैल्यू पुट करो एंगल और उससे निकल के आएगा। सुकृति, रितेश, श्रेया, दीक्षा, इशिका, आदित्य, अनन्या, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, चलो फिजिक्स के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं केमिस्ट्री क्लास। बाय बाय। बाय सर।